विद्यार्थियों, नमस्कार। अब हम गोदान पर बातचीत कर रहे थे और हमने बहुत सारे वीडियो बनाए और बहुत सारी बातें की। 1936 में लिखित ये उपन्यास प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास प्रकाशित था। उनके जीवित रहे थे और उसी साल उनकी मृत्यु हो जाती है। इस अंतिम एपिसोड में भी इस उपन्यास का जो नायक है होरी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और किस तरह से उपन्यास का अंत एक ट्रेजेडी या त्रासदी में होता है। और प्रेमचंद जैसे अपने बाकी उपन्यासों में कुछ न कुछ समाधान प्रस्तुत करते हुए नजर आते थे, इस उपन्यास में कहीं कोई समाधान प्रस्तुत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और उस समस्या की जो वास्तविकता है उसको पाठकों के सामने समय के साथ, परिस्थिति के साथ छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। गोरकी, चेखव और तमाम शेक्सपियर की उस परंपरा से जोड़ते हुए अपने आप को, कि जहां शेक्सपियर के तमाम नाटक ट्रेजेडी ही है, तो उसी तरह से समझिए कि गोदान भी एक ऐसी ही ट्रेजेडी है। अब देखिए, प्रेमचंद होरी के जीवन के बारे में क्या कहते हैं। उसके जीवन का संपूर्ण मूल्यांकन एक लेखक किस तरह से कर रहा है, प्रेमचंद की क्या जीवन दृष्टि है और उसका प्रभाव क्या है। होरी की दशा दिन दिन गिरती ही जा रही थी। जीवन के संघर्ष में उसे सदैव हार हुई। समझ गए ना। तो जीवन संघर्ष की जो यात्रा थी ना, वहां हर कदम पर वो पराजित हुआ है। मतलब जीवन की परिस्थितियां ही कुछ इस प्रकार की थी कि वो चाहकर भी उनसे कभी बाहर निकल नहीं पाया, उनसे उभर नहीं पाया। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमेशा सब कुछ अच्छा होते हुए भी, सब कुछ बड़ा होते हुए भी, जैसे वो उनसे बाहर होता गया। पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन देखिए उसकी जिजीविषा कितनी थी। उसको जिंदगी में हर कदम पर पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कभी हारा नहीं, उसने कभी हार नहीं मानी। तो इस तरह से वो जीवन की इस पूरी यात्रा में जैसे हमेशा पराजित ही नजर आता है। प्रत्येक हार जैसे उसे भाग्य से लड़ने की शक्ति दे देती थी। मगर अब उस अंतिम दशा को पहुंच गया था जब उसमें आत्मविश्वास भी न रहा था। अगर वह अपने धर्म पर अटल रह सकता है तो कुछ भी, तो भी कुछ आंसू पूछते, मगर वह बात न थी। उसने नियत भी बिगाड़ी, अधर्म भी कमाया, कोई ऐसी बुराई न थी जिसमें वह न पड़ा हो। पर जीवन की कोई अभिलाषा न पूरी हुई और भले दिन मर्ग तृष्णा की भांति दूर ही होते गए, यहाँ तक कि अब उसे धोखा भी न रह गया था। झूठी आशा की हरियाली और चमक भी अब नजर न आती थी, है ना। कि जो कुछ जीवन के भरोसे थे, जो विश्वास थे, वो भी जैसे हमेशा के लिए कट गए थे, टूट गए थे। और अभी उस बात का पूरी तरह से यकीन हो गया था जीवन में कि अब मुझे वो सुख नहीं मिल सकता है। न मैं गाय खरीद सकता हूँ, न अच्छा घर बना सकता हूँ, न मैं अपनी बेटी का विवाह अपने हिसाब से कर सकता हूँ, न मैं गोबर की जिंदगी पलट सकता हूँ, और न अब मैं अपना बुढ़ापा अच्छा कर सकता हूँ, न मैं अपनी पत्नी धनिया के लिए कुछ कर सकता हूँ। इन सारी चीजों का एहसास उसको हो चुका था। हारे हुए महिब की भांति उसने अपने को इन 3 बीघे के किले में बंद कर लिया था और उससे प्राणों की तरह बचा रहा था। फाके सहे, बदनाम हुआ, मजदूरी की, पर किले को हाथ से न जाने दिया। मगर अब किला भी हाथ से निकल जाता था। 3 साल से लगान बाकी पड़ा हुआ था और अब पंडित नोखीराम ने उस पर बेदखली का दावा कर दिया था। मतलब उसके पुरखों की मात्र उसके पास 3 बीघा जमीन थी, वो भी जा रही थी। उस कहते ना कि वो हारे हुए किसी महाराजा की तरह उस जमीन पर अटका हुआ था, लेकिन अब वो भी जा रहा था। यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं था, लगान देना था। और उसका जो नौखेराम था उस पर वो सब कुछ कोर्ट में चला गया था, सब कुछ हो गया था। अब वो क्या करे। तो विचार कर रहा था, सब कुछ सोच रहा था। और इसी समय दातादीन पंडित आ जाते हैं और बोलते हैं, कोई आइडिया लेकर आते हैं वो, और कहते हैं कि तुम अपनी जो बेटी सोना है ना, रूपा, उसका विवाह एक ऐसे आदमी से करवाना चाहता है जो काफी उम्र दराज है थोड़ा, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक है, पैसे वाला है, बहुत पावरफुल आदमी है। तो उसके बाद में वो बात डालता है कि अपनी बेटी का विवाह कर दोगे तो तुम्हारे खेत भी बच जाएंगे और सारा काम हो जाएगा और तुम इस सारी चीजों से निकल सकते हो बाहर। अब होरी को लग रहा है कि मुझे ये सब करने के लिए अपनी बेटी को बेचना पड़ेगा। वो सोचता है, बहुत सोचता है, विचार करता है।
और कहता है कि जिस प्रकार की उसको दाता दीन समझाते हैं कि जीवन में जब परिस्थितियां बदलती है तो किस प्रकार से आदमी के मूल्य बदल जाते हैं, आदमी का सोचने का तरीका बदल जाता है, तो तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। अब तुम्हारी माली स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और तुम जिस प्रकार की जिंदगी जीना चाहते हो, अपने बच्चों को जिस प्रकार का जीवन देना चाहते हो, वो सब देना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो इसलिए तुम्हें इन सारी चीजों को समझ करके अपनी बेटी का विवाह वहां कर दोगे तो फायदा हो जाएगा। और तुम्हारा वो राम सेवक नाम के आदमी के साथ करना है जिसकी उम्र लगभग 40 के आसपास है। रुपया तो समझे कि 15-20 साल की होगी, और क्या होगी। लेकिन रूपा भी जानती थी, सब समझती थी परिवार की स्थिति। और राम सेवक की स्त्री मर चुकी थी, सब कुछ हो गया था, और वो ब्याह करना चाहता था। काफी पैसे वाला था, जमींदार था, जागीरदार था, बड़ा अच्छा शान से जिंदगी जीने वाला आदमी था। तो दादा दिन सारी बात समझा कर चले जाते हैं, और होरी इसके लिए तैयार भी होता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो सोचता है कि धनिया को कैसे समझाऊंगा। धनिया पूछती भी है कि पंडित क्यों आए थे, तो बोलते हैं कि बेटी की शादी के लिए। तो उससे करने के लिए बोला, उन्हें देखा तो लेकिन पता नहीं उसकी क्या है। तो बोलता है कि थोड़े उम्र दराज है। फिर बाद में जब सारी स्थिति समझ में आती है धनिया को भी, तो धनिया भी कहती है कि क्या करूं मैं भी। लेकिन होरी इस प्रश्न पर जितना ही विचार करता उतना ही उसका दुराग्रह कम होता था। कुल मर्यादा की लाज उसे कुछ कम न थी, लेकिन जिसे असाध्य रोग ने ग्रस्त लिया हो वह खाद्य अखाद्य की परवाह कब करता है। दाता दिन के सामने होरी ने कुछ ऐसा भाव प्रकट किया जिसे स्वीकृति नहीं कहा जा सकता, मगर भीतर से वह पिघल गया था। क्योंकि निकालने की मतलब उसे इस प्रकार का रोग था। कौन सा रोग था? गरीबी, अभाव और दुख, जिसका जिक्र बाद में रेणु भी अपने मेला आंचल उपन्यास में करते हैं, है ना। कि जिसकी स्थिति इतनी खराब हो, वो क्या अपनी जिंदगी जिएगा, और क्या अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी का स्वप्न दे सकता है। वो तो सारी उम्र कर्जे में रहेगा और अपनी औलादों पर भी कर्जा छोड़ कर ही जाएगा, उन्हें भी उसी दुख दुनिया में डाल कर ही जाएगा। बस। तो होरी के सामने भी वही संकट था। होरी इस संकट का समाधान भी क्या करता। और कुछ कन्या होता है ना, कुछ कन्या होती है जिसमें आप किसी को खाना वाना नहीं खिलाते, डायरेक्ट शादी कर देते हैं बच्ची की, और दहेज वहेज की भी समस्या नहीं रहती है। तो होरी चाहता था कि सब कुछ अच्छा किया जाए, लेकिन कह रहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए हम कुश कन्या के माध्यम से ही अपनी बेटी का विवाह करवा देंगे तो अच्छा है। कोई मदद करने वाला है नहीं, सब हंसने वाले हैं। जब आपका बुरा वक्त होता है तो सच में सभी कोई आप पर हंसता है, सभी कोई आपको उस प्रकार की स्थिति में ले जाता है कि जहां आप उन सारी स्थितियों, उन सारी दशाओं से अपने आप को बाहर निकालना भी चाहते हैं, लेकिन आप निकल नहीं पाते हैं। तो ये सारे के सारे संकट है। इन संकटों को अगर हम समझेंगे, इन सारी चीजों को अगर हम समझते हैं, इनका समाधान अगर हम जानना चाहते हैं, जानेंगे, तो समझिए कि बाकी सारी चीजें भी हमें अपने आप समझ में आएगी। हम अपने आप उनका अंदाज लगा सकते हैं, अंदाज लगा पाएंगे। तो सवाल यही कुछ है। और यही सब सोचता सोचता फिर दुनिया भी कहती है कि ब्याह का मजा तभी है जब वर और वधू जोड़े वाले हो, लेकिन क्या करें। लेकिन हमारी कुछ दशा ही ऐसी है। दूसरे दिन दुनिया ने वैवाहिक आनंद का दूसरा पहलू सोच निकाला। घर में जब तक सास ससुर देवरानियां जेठानियां हो, वो कहती है, लेकिन उसके घर में सब कुछ था, उससे कहाँ सुख मिला। फिर और राम सेवक एक दिन खुद आ जाते हैं। जमींदारों की जिंदगी जी रहे थे, काफी अच्छी जिंदगी थी उनके पास में। उम्र भले ही 40 थी, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था। तो फिर दुनिया भी इस सारी चीजों को मान लेती है, और इनके घर में तो वैसे भी कुछ नहीं था। तो जब वो आते हैं राम सेवक, तो उनके लिए साहूवान के यहाँ से गेहूं का आटा लेके आते हैं, सब कुछ बनाते हैं, पूड़ियाँ खिला के उसका मान सम्मान करते हैं। और सेवक भी अपनी पूरी शान जमाते हुए पूरी बात बताता है, अपना जीवन स्तर, अपनी रीति नीति सब बताता है। तो जब राम सेवक होरी के घर पहुंचते हैं और अपना रुतबा और अपनी सारी शान की बातें करते हैं, तो धनिया का भी मन बदल जाता है। और धनिया उस सारी परिस्थितियों को समझते हुए तोल मोल के बाद इस निर्णय पर पहुंचती है कि हमें ये काम करना ही होगा, और हमारी बच्ची सुखी रहेगी, चाहे थोड़ा उम्र का कुछ भी इजाफा हो, जो भी हो, लेकिन हमें काम करना ही होगा। ये हो जाता, ठीक है। तो सारा कुछ हो जाता है। और इसके लिए क्या करते हैं हम, बेटी की शादी है तो धनिया क्या बोलती कि उम्र तो ज्यादा है, लेकिन तुम लोगों की राय है तो मुझे भी मंजूर है। तकदीर में जो लिखा होगा
वह तो आगे आएगा ही, मगर आदमी अच्छा है। और सारा कुछ हो जाता है, और अब सारा काम कैसे होने लगता है। विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया, और गोबर को खत भी लिख दिया गया। गोबर को खत भी मिल जाता है, और गोबर दुनिया सोचते भी हैं, लेकिन होरी सोचता है कि बेटे को तो बुलाना ही है, क्यों नहीं बुलाएंगे बेटे को, वो आए ना आए उसकी मर्जी है। और गोबर को उधर झटका लग गया था बहुत सारा, है ना। और जब चोट लगी थी उसको ना, मिल में कुटाई हुई थी, पेट टूट गया था उसका। उसके बाद उसका पूरा मन बदल गया, और उसे एहसास हुआ कि माँ बाप का कितना इंपॉर्टेंस होता है जीवन में। जो आपको चाहता है, जो आपका हित चाहता है, वो मतलब किस प्रकार से उसकी हमेशा आपको जरूरत पड़ती है, और उसकी परिस्थितियां हमें समझने की आवश्यकता है। शायद उसमें मैं इन चीजों को समझ नहीं पा रहा था, गोबर समझता है, क्योंकि मेरी उम्र ऐसी थी। मेरे पिता का दुख क्या था, पीड़ा क्या था, उसको समझने का प्रयास नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास जीवन के वो अनुभव नहीं थे। ठीक है। और फिर वो खुद अपने आप पर रिग्रेट करता है, और अपनी पत्नी दुनिया को भी समझाता है, और फिर दोनों वो आ जाते हैं। फिर अपनी पत्नी को क्या बोलता है वो, कि माँ बाप से खींचे रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अब हमारे हाथ पांव है, उनसे खींच ले चाहे लड़ ले, लेकिन जन्म तो उन्हीं ने दिया, पाल पोस कर जवान तो उन्हीं ने किया। अब हमें चार बात भी कहे तो हमें गम खाना चाहिए। इधर मुझे बार बार अम्मा दादा की याद आया करती है। उस वक्त मुझे न जाने क्यों उन पर गुस्सा आ गया था। तेरे कान तेरे कारण माँ बाप को भी छोड़ना पड़ा। वो सारा गुस्सा दुनिया पर निकाल रहा है, लेकिन गलती दोनों की थी कुल मिला करके। और दोनों इस चीज़ को समझते हैं, और रिग्रेट करके वापस लौट आते हैं अपने माँ बाप के पास। और इस बात को महसूस करता है कि अब हमें इस तरह से रहना है कि उन्हें किसी बात का, दुख पीड़ा का एहसास नहीं करवाना है। और जितना हम कुछ उनके लिए अच्छा कर सकते हैं करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी पता नहीं कब तक साथ रहेंगे हम लोग। और कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके हाथ से जा रही होती है ना, तभी हमें उन चीज़ों का इम्पोर्टेंस पता चलता है। तो गोबर को भी इस बात का एहसास होता है, अब की जब तक रहें इस तरह से रहें कि उन्हें भी जिंदगानी का कुछ सुख मिले, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करें। और दादा ने तो मुझे हमेशा अच्छा रखा, कभी मारा नहीं, पीटा नहीं। और माँ भी मारती थी, लेकिन हमेशा खाना खिलाती थी। सारी चीज़ें याद कर रहा है वो, क्योंकि बहुत दिनों से न मिला, न उनसे मन मुटाव हो गया था ना। तो अब उसको उन सारी चीज़ों का एहसास हो रहा था। जब दुनिया को बच्चा होने वाला था, तभी माँ की याद आ रही थी, लेकिन क्या करें। पिता की भी ज़रूरत थी, बहन की भी ज़रूरत थी, लेकिन नहीं बुला पाया। फिर इतने दिन शहर में भटकता रहा, सब कुछ होता रहा, पेट टूट गया, सब कुछ हुआ। दुनिया ने सेवा की, फिर बाद में तो मालती मिल जाती। अच्छा होता है कि मालती के यहाँ नौकरी होने से उसका जीवन बदल जाता है। बाकी और भी बहुत सारे संकट में फंस चुका था गोबर तो। ठीक है। तो किस प्रकार से आदमी को जब ठोकर लगती है ना, तो वो किस प्रकार से उन सारी चीज़ों को समझता है। जब तक हम क्या है कि जब कई बार जवानी के जोश में सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जब वैसी ही ठोकर हमें लगती है जिंदगी में, तब हमें उन सारी चीज़ों का एहसास होता है, सारी चीज़ें समझते हैं हम, और जीवन की वास्तविकताओं को समझने का प्रयास करते हैं। और मालती से भी बोल दिया उन्होंने कि मेरी बहन की शादी जा रहे हैं, तो मालती ने बहुत सारे तोहफे दिए, बहुत सारी चीज़ें दी, बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने ला के दिए। और और भी बहुत सारी चीज़ें दी, और कहा कि अगर मैं संभव हो पाया तो मैं आऊँगी जरूर शादी में। और बाद में मालती शादी में आती भी है, क्योंकि होरी के घर पहले आ चुकी थी, वो जानती थी। और उसका ही बेटा मेरा नौकर है, तो और भी अच्छी बात है। और मालती का जीवन पूरी तरह से, हमने कहा नहीं, बदल चुका था, बहुत ज्यादा उदार हो चुकी थी अब वो। और गोबर जब घर पहुंचता है, तो उसकी घर की दशा देखता है, उसको मालूम ही था कि क्या स्थिति है। माँ बाप खुश हो जाते हैं, सारी खुशियां बांटने लगते हैं। और उसको पता था कि रोब जमाना भी आसान है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ तो हर घर का आदमी कर्जे में डूबा हुआ है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो क्या रोब जमा और क्या जिंदगी का मजा लेगा। गोबर इन चीजों को बहुत पूरी तरह से समझ चुका था, है ना। गोबर को इन सारी चीजों का एहसास अब हुआ था, क्योंकि मैंने कहा ना कि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। जब तक हमें भी उस प्रकार की ठोकर नहीं लगती है, तब तक हम कुछ और ही महसूस करते हैं। और हम सामने वाले का या परिस्थितियों का वास्तविक अंदाज नहीं लगा पाते हैं, लेकिन जब होता है तो कुछ और ही होता है। और ये दशा सिर्फ होरी की न थी, पूरे गांव की ही ये दशा थी। ऐसा एक आदमी भी नहीं है जिसकी रोनी सूरत न हो, मानो उसके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी है, उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रही हो। चलते फिरते थे, काम करते थे, पीसते थे, घुटते थे, इसलिए कि पीसना
और घुटना उनकी तकदीर में लिखा था। जीवन में न कोई आशा है न कोई उमंग, जैसे उनके जीवन के सोते सूख गए और सारी हरियाली मुरझा गई हो। ये मतलब उस समाज की वास्तविकता है। प्रेमचंद बता रहे हैं कि ये स्थिति थी उन लोगों की। उनकी जिंदगी में न कोई खुशी थी, न हंसी न मस्ती, कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी आर्थिक दुर्दशा बहुत खराब है। घर में पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अनाज नहीं है, तो उनकी जिंदगी में ऊर्जा कहाँ से आएगी। जब आपके पास पैसा होता है, समृद्धि होती है, सब कुछ होता है, तो आप एक बेहतर जिंदगी जीते हैं। जब आपकी जिंदगी ही बेहतर नहीं है तो आपके विचार क्या बेहतर होंगे, आपकी सोच क्या बेहतर हो पाएगी, और क्या अपने बच्चों को और अपने आप को खुश रख पाएंगे आप। ये हिंदुस्तान की गरीबी या भारत की गरीबी का आलम था उस समय। उससे आप अंदाज लगा लीजिए कि क्या दशा थी, क्या दुर्दशा थी। देखिए, जेठ का महीना था, सारे लोग किसान खेती में काम कर रहे थे, उन्हें काम करना था दिन भर, लेकिन सब कुछ काम करने के बाद भी हमने कहा ना कि उनके हाथ में मुट्ठी पर अनाज भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जो बेलदार थे, जो लगान लेने वाले थे, जमींदार ठाकुर, जो भी मतलब उस दौर के, क्योंकि पूरी सामंती व्यवस्था थी और किसान को लगान तो चुकाना ही था। आज की तरह की व्यवस्था नहीं थी। आज हम लोकतंत्र में हैं, इसलिए हमें उस दौर का पता नहीं है। भले ही हम बार बार ये कहते रहे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 70 साल के हिंदुस्तान में कितना कुछ परिवर्तन हुआ। हम स्वाभिमान के साथ जी पा रहे हैं, हम अपनी बात बोल पा रहे हैं, हमें पढ़ने का अधिकार है, खेलने का अधिकार है, कूदने का अधिकार है, सबके बराबर जीने का अधिकार है, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है। ये सब चीजें उस समय नहीं थी। ये सब समझने की बात है। अगर हम इस सारी चीजों को समझेंगे, तभी हम भारतीय समाज की वास्तविकता को बहुत गहराई के साथ समझ पाएंगे और उसकी पड़ताल कर पाएंगे। ऊपर ऊपर से सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। ऊपर से बातें करना बहुत आसान है, क्योंकि जब तक हम वास्तविकता को नहीं समझेंगे, जब तक हम वास्तविकता की पड़ताल नहीं करेंगे, तब तक हमें उस चीज का एहसास नहीं होगा। और गोबर तो बचपन से ही गांव की दशा देख रहा था। उसे पता था कि किसानों की स्थिति कितनी बुरी होती है, और वो खुद अपने जीवन में वो सारी चीजें देखी थी। शहर गया था तो जिंदगी देखी, कुछ अलग समझा, और परिवर्तन के सारे रास्ते समझ में आए उसको, और जीवन को बेहतर कैसे बनाना है, वो सारे विचार उसके मन में आए। लेकिन वो जानता था इस चीज को। और शहर आकर समझा कि अपने भाग्य का निर्माण खुद करना होता है। कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई कोई हमें नहीं बचा सकता है, जब तक कि हमारे अंदर इच्छा नहीं है। तो इसलिए उन सारी चीजों को समझने के बाद, क्योंकि वो सारी राजनीतिक जलसे भी अटेंड किए उसने, समझदार लोगों के साथ भी रहा, मालती मेहता के साथ रह रहा था अब तो उसका दिमाग किस प्रकार से बदला, उसे वास्तविकता का एहसास हुआ। और इंसान जब अपना परिवेश बदलता है, लोगों की संगति बदलता है, तो उसकी सोच बदलती है, उसका दिमाग खुलता है, बहुत सारी चीजें अपने आप बदल जाती है। तो ये भी समझने वाली बात है। तो अब क्या होता है कि बंधुत्व के इस देवी बंधन को क्यों न अपने तुच्छ स्वार्थों से तोड़े डालते हो, इस उस बंधन को एकता का बंधन बना लो। इस तरह के भाव ने उसकी मानवता को पंख लगा दिए थे, है ना। वो सारी चीजें समझ गया था। उसने कहा ना कि एक जिसको हम आधुनिक विचार कहते हैं ना बार बार, उस आधुनिक विचार के बोध के साथ गोबर इस दुनिया को देख रहा था, समझ रहा था, और उसे पता चल रहा था कि आखिर इन लोगों की आर्थिक दुर्दशा का कारण क्या है। संसार का ऊंच नीच देख लेने के बाद निष्कपट मनुष्यों में जो उदारता आ जाती है, अब वो मानो आकाश में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रही है। होरी को अब वो कोई काम करते देखता तो उसे हटाकर खुद करने लगता, जैसे पिछले दुर्व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहता हो। कहता, दादा अब कोई चिंता मत करो, सारा भार मुझ पर छोड़ दो, मैं अब हर महीने खर्च भेजूंगा, इतने दिन तो मरते कपते रहे, कुछ दिन तो आराम कर लो। मुझे धिक्कार है कि मेरे रहते हुए इतना कष्ट उठाना पड़े। अब देखिए, वो अपने आप को, मैंने कहा ना कि अपने बेटे बेटे होने का फर्ज निभा रहा है, और अपने आप को रिग्रेट कर रहा है कि मैं, मेरी गलती है। मैं चाहता तो बहुत पहले ही आपको इन सारी परेशानी से बाहर निकाल सकता था, लेकिन अब भी आप जो कुछ जिंदगी बची है, आराम से जियो। और होरी के मन मन में भी आशीर्वाद निकलता अपने बेटे के प्रति। उसे अपने जीर्ण देह में देवी स्फूर्ति का अनुभव होता है। वही समय अपने कर्ज का ब्यौरा कहकर उसकी उठती जवानी पर चिंता की बिजली क्यों गिराए। वह आराम से खाए पिए जिंदगी का सुख उठाए, मरने खपने के लिए वह तैयार है। यही उसका जीवन है। राम राम जब कर वह जी भी तो नहीं सकता, उसे तो फावड़ा और कुदाल चाहिए। राम नाम की माला फेर कर उसका चित्त शांत न होगा। अब देखिए, कहीं प्रेमचंद ये भी बता रहे कि जो बुढ़ापे में आमतौर लोग कहते हैं ना कि राम नाम को जपना चाहिए,
तो होरी के माध्यम से कह रहे कि कर्म हमेशा करते रहना चाहिए इंसान को। होरी भी जानता है कि मैं मेरे इतने काम से मेरी गरीबी खत्म नहीं होगी, लेकिन वो फिर भी उस श्रम की तरफ बढ़ रहा है जो कि हमेशा उसका काम करता रहा है। वो सिर्फ राम नाम जपने की बात नहीं करता है, कर्म की बात करता है, और उस कर्म के माध्यम से सारी चीजें स्पष्ट करना चाहता है, और इसीलिए अपने बेटे पर किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं डालना चाहता है। गोबर ने कहा, कहो तो मैं सबसे किस्तें बंधवा लो और हर महीने देता जाऊंगा, सारा कर्जा चुक जाएगा हमारा। लेकिन होरी कहता है कि नहीं बेटा, तुम काहे को तकलीफ उठाओगे, तुम ही ने कौन, तुम्हें बहुत तुम भी कितना पैसा कमाते हो, मैं सब देख लूंगा, जमाना इसी तरह थोड़े ही रहेगा। मतलब वो कह रहा है ना कि मतलब रूपा भी चली जाएगी, सब कुछ होगा, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, और मैं सारी चीजें करके अच्छा कुछ करता जाऊंगा, और तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी तो बाद में वो भी ली जाएगी, लेकिन सब तुम्हारे ऊपर भार मैं नहीं डालना चाहता। मुझे तो मरने खपने की आदत पड़ गई है, अभी मैं तुम्हें खेती में नहीं जोतना चाहता बेटा, मालिक अच्छा मिल गया है तो कहता है कि उसके साथ रहो, कुछ सीख जाओगे, भले पैसा कम दे रहा है लेकिन जिंदगी तुम्हारी बदल देगा वो, और आदमी बन जाओगे तुम। और मालती तो साक्षात देवी है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी बदल देगी वो। ब्याह के दिन फिर आने को कहा है, तो वो कहता है कि ब्याह के लिए उन्होंने कहा कि मैं आऊंगी, मालती ने कहा ना कि मैं तुम्हारी बहन के विवाह में आऊंगी, जरूर आऊंगी, हमारे सिर आंखों पर आए, ऐसे भले आदमियों के साथ रहने से चाहे पैसे कम भी मिले, लेकिन ज्ञान बढ़ता है, आंखें खुलती है। और पंडित दादा दिन आता है और किस प्रकार से चुपचाप उसके हाथ में 200 रुपये रख देता है। बस ये जिंदगी है होरी की, देखिए उसकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन क्या बताए, वो अपने आप पर पश्चाताप करता है, अपने आप को उसको लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को क्यों बेच रहा हूँ, नहीं बेचना चाहिए मुझे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। जैसे होता है ना कि किस प्रकार से आपके हाथ जब पूरी तरह से बंध जाते हैं, जब आप परिस्थितियों के अधीन हो जाते हैं ना, तब सारी चीजें उसी प्रकार की होती है। होरी ने तो इस तरह से देखिए होरी अब क्या पश्चाताप करता है। होरी ने रुपए लिए तो उसका हाथ कांप रहा था, उसका सिर ऊपर न उठ सका, मुंह से एक शब्द न निकला, जैसे अपमान किया था, गड्ढे में गिर पड़ा हो और गिरता चला जाता है। आज 30 साल तक जीवन से लड़ते रहने के बाद वह परास्त हुआ है, और ऐसा परास्त हुआ है कि मानो उसको नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया है, और जो आता है उसके मुंह पर थूक देता है। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, भाइयों मैं दया का पात्र हूँ, मैंने नहीं जाना जेठ की लू कैसी होती है और माघ की वर्षा कैसी होती है। इस देह को चीर कर देखो, इसमें कितना प्राण रह गया है, कितना जख्मों से चूर, कितना ठोकरों से कुचलता हुआ। उससे पूछो, कभी तूने विश्राम के दर्शन किए, कभी तू छाव में बैठा उस पर यह अपमान, और वह अब भी जीता है, कायर लोभी अधम। उसका सारा विश्वास जो अगाध होकर स्थूल और अंधा हो गया था, मानो टूक टूक कर उड़ गया है। दाता दिन ने कहा, तो मैं जाता हूँ, न हो तो तुम इसी वक्त नौकेराम के पास चले जाओ। होरी दीनता से बोला, चला जाऊंगा महाराज, मगर मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है। ठीक है, ये सब होता है। देखिए अब वो क्या करे, देखिए मैंने कहा ना कि जिंदगी की सारी यात्रा में वो पूरी तरह से पराजित हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वो आलसी है, काम नहीं कर सकता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है, और वो जिंदगी की इस पूरी सफर में, जिंदगी की इस यात्रा में एक पराजित इंसान है। अब देखिए विवाह, रूपा का विवाह धूमधाम से हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, और लेकिन होरी को ऐसा लगता है कि मेरे मुंह पर कालिक पूत गई है, और ऐसा छिपा बैठा था जैसे मुंह में कोई कालिक लगी हो। मालती के आ जाने से जैसे चहल पहल बढ़ जाती है, और दूसरे गांव की सारी स्त्रियां आ जाती है, एकदम समझिए कि शानदार काम हो जाता है। और गोबर भी पूरी तरह से अब गंभीर हो जाता है, चीजों को समझने लगता है, सबके साथ अच्छे से रहता है, और कहते हैं कि जिंदगी की जो वास्तविक समझ है उसको अब आ जाती है। और उसका बेटा भी है मंगल, उसको भी लेकर आता है, जूनिया भी आ जाती है। अब गोबर वापस नौकरी पे जाना है ना भाई, काम तो करना पड़ेगा ना। गोबर चलने लगा तो होरी ने धनिया के सामने आंखों में आंसू भरकर वह अपराध स्वीकार कर लिया, जो कई दिन से उसकी आत्मा को मथ रहा था, और रोक कर बोला, बेटा
मैंने इस जमीन के मुंह में पाप की गठरी सिर ला दी है, न जाने भगवान मुझे इसका क्या दंड देंगे। मतलब होता है ना कि उससे पैसा ले लिया था ना बेटी के विवाह के लिए, उस जमीन को बचाने के लिए। तो कह रहा है कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। मैंने कहा ना कि होरी इस चीज सब चीजों को समझता है, लेकिन वो क्या करे, मजबूरियां कुछ ऐसी थी। तो गोबर भी अब चीजों को समझता है। देखिए गोबर कितना अच्छा उत्तर देता है। गोबर जरा भी गर्म न हुआ, किसी प्रकार का रोष उसके मुंह पर न था। श्रद्धा भाव से बोला, इसमें अपराध की कोई बात नहीं है दादा, आराम सेवक के रुपये अदा कर देना चाहिए। आखिर तुम क्या करते, मैं किसी लायक नहीं, तुम्हारी खेती में उपज नहीं, कर्ज कहीं मिल नहीं सकता, एक महीने के लिए भी घर में भोजन नहीं, ऐसी दशा में तुम कर ही क्या सकते थे। जेजात न बचाते तो रहते कहाँ। जब आदमी का कोई बस नहीं चलता तो अपने को तकदीर पर ही छोड़ देता है। न जाने ये धांधली कब तक चलती रहेगी। जिसे पेट की रोटी मैसर नहीं, उसके लिए मर्जाद और इज्जत का सब ढोंगे। औरों की तरह तुमने भी दूसरों का गला दबाया होता, उनकी जमा मारी होती, तो तुम भी भले आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा, यह उसी का दंड है। तुम्हारी जगह में होता तो या जेल में होता या फांसी पर गया होता। मुझे यह कभी बर्दाश्त न होता कि मैं कमा कमा कर सबका घर भरूं और आप अपने बाल बच्चों के साथ मुंह में जाली लगाए बैठा रहूं, है ना। ये सारी बात गोबर बता रहा है पिता को कि ये स्थितियां क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कोई परिस्थितियों का मारा है। और आप उस जीवन की उस सारी यात्रा के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी आप, अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता, नहीं तो मैं किसी को मार देता और जेल चला जाता। क्योंकि हमारी आर्थिक दुर्दशा इतनी खराब है कि हम क्या करें। धनिया बहू को साथ भेजने को राजी न थी, और जुनिया भी कुछ दिन यहाँ रहना चाहती थी। तो तय किया गया कि गोबर अकेला ही जाएगा। दूसरे दिन प्रातः गोबर सबसे विदा होकर लखनऊ चला गया। होरी उसे गांव के बाहर तक पहुंचा न आया। गोबर के प्रति इतना प्रेम उसे कभी न हुआ था। जब गोबर उसके चरणों पर झुका तो होरी रो पड़ा, मानो फिर उसे पुत्र के दर्शन न होंगे। उसकी आत्मा में उल्लास था, गर्व था, संकल्प था। पुत्र से श्रद्धा और स्नेह पाकर वह तेजवान हो गया, विशाल हो गया। कई दिन पहले उस पर जो अवसाद सा छा गया था, एक अंधकार सा, जहां वह अपना मार्ग भूल जाता था, अब वो उत्साह और प्रकाश है। क्योंकि बेटा समझ गया चीजों को और बहुत खुशी खुशी जा रहा है। पिछली बार गया था तो बहुत नाराज हो गया था ना, तो उसका पूरा मूड खराब हो गया था, इसका भी। तो पिता पुत्र में इस प्रकार की बहुत समय तक अनबन बनी रही, लेकिन अब चीजें शायद स्मूथ हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। तो कहते हैं कि होली का पूरा दिलो दिमाग ही बदल जाता है, उसे इतना प्यार मिलता है, इतना सब कुछ मिलता है। और इधर रूपा भी ससुराल में बहुत खुश थी, सब कुछ अच्छा था। और उसे मालूम था कि मेरे पिता की जो मजबूरियां हैं, और वो चाहती थी कि पिता का जो सपना है गाय खरीदना, उसके लिए मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। इसलिए उसने भी एडजस्ट किया। और वो किस प्रकार से, कहते हैं ना कि आप जब आपके सामने इस प्रकार की परिस्थिति होती है, तब आप कैसे उसके साथ कंप्रोमाइज करते हैं। उसने भी कंप्रोमाइज कर लिया। और उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने घर वालों को, अपने पिता और माँ और परिवार को कैसे खुश रखूं, और ससुराल में भी किस प्रकार से अच्छा सब कुछ करती रहूं। क्योंकि वो भी कहते हैं ना कि इंसान को हमेशा परिस्थितियां किस प्रकार से सिखा देती है। तो जिस प्रकार से गोबर को सब कुछ सिखा दिया परिस्थितियों ने, वही हाल रूपा का भी होता है। और रूपा भी सारी चीजें सीख जाती है, और जीवन की जो यात्रा है उसको और ज्यादा अच्छे से समझने लगती है। अब होरी के ऊपर कर्जा था, क्या किया जाए। तो वो कुछ करने के लिए क्या करता है कि उसमें सड़क बन रही थी, सड़क पर काम करने के लिए कुछ जाता है। वहां से कुछ मतलब सोच रहा है कि कुछ काम करूंगा तो मुझे मजदूरी मिल जाएगी, तो मेरा काम हो जाएगा, तो वहाँ काम पे लग जाता है। और फिर मजदूरी करके वापस लौट जाता है। तो रात में धनिया कुछ काट रही थी, तो सुतली काट रही थी, उसे कुछ पैसा मिल जाए। होरी ने आसमान देखा, चला जाऊंगा अभी, 10 बजे होंगे, तू जा सो जा। मैं तो दोपहर के फिर वो कहता है कि मैं तो दोपहर में कुछ काम किया था, सोया नहीं था, नींद निकाली थी, अभी सोने की नींद नहीं आ रही है। दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत कर रहे हैं। और कहता है कि मैं चना खाकर पड़ा रहता हूँ, आराम करता हूँ, सब अपनी बातें बता रहे हैं। और और उसे अचानक सपना आता है, इसे लगता है उसका भाई जो है ना, हीरा के सामने खड़ा है। और सच में हीरा सामने खड़ा था। देखिए इत्तेफाक, देखिए वही हीरा जो उसकी गाय को जहर देकर चला गया था, बरसों बाद वापस लौट के आ रहा है। हीरा तो जैसे संसार से चला गया, मेरा मन तो कहता है कि वह आवेगा, कभी न कभी जरूर आवेगा।
दोनों सोए। होरी अंधेरे में उठा तो देखा हीरा सामने खड़ा है, बाल बड़े हुए, कपड़े तार तार, मुंह सूखा हुआ, देह में रक्त और मांस का नाम नहीं, जैसे कद भी छोटा हो गया है। दौड़कर होरी के कदमों पर गिर पड़ा। देखिए कि मतलब वर्षों बाद आदमी किस प्रकार से अपने प्रायश्चित करके वापस आ रहा है। उसको अब लग रहा है कि मैंने कितना गलत किया। उसे उस समय वो सब अपराध नहीं करना चाहिए था। उस जानवर को जहर देने की क्या जरूरत थी उसे। होरी उसको बहुत प्यार देता है, गले लगा लेता है और कहता है कि तुम्हारा परिवार सब खुशामद है, सुखी है, और मैं जितना कुछ कर सकता था मैंने उसके लिए किया, और अब तुम आ गए तो अच्छा किया, और तुम्हें उसमें भागने की जरूरत क्या थी तुम्हें। लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गया तो हम दोनों मिल भी लिए। क्या बताऊं दादा, बस यही समझ ले कि तुम्हारे दर्शन बदे थे, बच गया। हत्या सिर पर सवार थी, ऐसा लगता था कि वो गऊ मेरे सामने खड़ी है, हरदम सोते जागते, कभी आंखों से ओझल न होती। मैं पागल हो गया और 5 साल पागल खाने में रहा। आज वहां से निकले 6 महीने हुए, मांगता खाता फिरता रहा। यहाँ आने की हिम्मत न पड़ती थी, संसार को कौन मुंह दिखाऊंगा। आखिर जी न माना, कलेजा मजबूत करके चला आया। तुमने बाल बच्चों को संभाला, सब कुछ किया। तुमसे जीते जी उरी न हो पाऊंगा दादा, मैं कोई घेर थोड़े हूँ भैया। होरी प्रसन्न था। देखिए होरी बहुत खुश था। आप देखिए शायद उसके जीवन के अंतिम समय आ गया था और कितना खुश था वो। जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थी। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है। यह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण है। इन्हीं हारों में उनकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएं हैं। उसकी छाती फूल उठी है, मुख पर तेज आ गया है। हीरा की कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफलताएं मूर्तिमान हो गई है। उसके बखार में 100 मन अनाज भरा होगा। उसकी हांडी में 1500 गड़े होंगे, पर उससे उससे ये स्वर्ग का सुख क्या मिल सकता था। ठीक है ना। अब देखिए होरी खुश क्यों है, क्योंकि इस तरफ बेटे का प्यार, पत्नी का प्यार, भाई का प्यार सब मिल जाता है। जो होता है ना कि मानवीय जो रिश्ते हैं वहां पर वो कितना सफल है, चाहे उसके पास बाकी कुछ भी नहीं हो। तो कह रहा है कि धन के ऊपर जो सारी चीजें हैं, जो करुणा है, जो मानवता है ना, उस सारी चीजों की बात कर रहा है प्रेमचंद। और आज के इस पूंजीवादी जमाने में उन्हीं चीजों का तो लगातार वो चीजें खत्म होती जा रही है। मित्रता, भाईचारा, संवेदनशीलता, भाई भाई में प्रेम, ममत्व, दोस्ती, विश्वास, ये सारी चीजें लगातार खत्म होती जा रही है। होरी भले ही आर्थिक रूप से विपन्न हो, लेकिन अंदर से मानवता के लिए करुणा के रूप में कितना मतलब कितना समृद्ध है कि बेटा उसके चरण छू के गया आशीर्वाद लेकर के, पत्नी को ही छोड़ गया, घर माँ बाप की सेवा करेगी, है ना। फिर भाई भी आ जाता है कितने वर्षों के बाद, और कितना रिग्रेट करते हुए आ रहा है। तो सारी चीजें उसके जीवन में हो रही, इसलिए वो कहते हैं ना कि परिवार उस मानवीय करुणा के रूप में से शायद जीवन की इस यात्रा में सफल हो जाता है। भले ही वो आर्थिक रूप से जीवन की दुर्दशा में उन सारी चीजों में असफल हो जाता है। और यहीं पर प्रेमचंद कहीं ना कहीं इन सारी कहते हैं कि धन से ऊपर मानवीय करुणा और मानवता के मूल्य को स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। कि अगर आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर मानवता है, तो आप अमीर है, गरीब है या कुछ है, वो मायने नहीं रखता है। आपकी करुणा ही आपका मूल्यांकन है। जो कार्ल मार्क्स कहता है ना कि आपकी आर्थिक दशा ही आपकी सामाजिक दशा तय करती है। और समाज आज उसी रास्ते पर चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप कितने करुणावान है, कितने दयावान है, वो सारी चीजें जैसे जीवन से खत्म होती जा रही है। और आज 10 बजे बहुत गर्मी पड़ रही थी, लू चल रही थी किस प्रकार से, लेकिन होरी को तो सड़क पर काम मजदूरी करने जाना ही था। वो थका हुआ भी था, उसका मन भी नहीं था, लेकिन उदास था, परेशान था, सब कुछ था, लेकिन क्या करता। वहाँ काम करते करते किस तरह से वो बेहोश हो जाता है, लू लग जाती है उसको, पूरी तरह से वो भूल चुका होता है सारी चीजों को। जब इस प्रकार की स्थिति आती है और होरी को भी अब लगता है कि हमारे जाने के दिन आ चुके हैं, स्थिति खराब हो चुकी है, और किस प्रकार से उसका शरीर, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, और सिर में चक्कर क्यों आ रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, आंखें बंद हो जाती है, और जीवन की सारी स्मृतियां उसको आंखों में, दिमाग में घूम रही है। जो कहते हैं ना कि मृत्यु से पहले सारी स्मृतियां ताजा हो जाती है, तो उसको बचपन के वो दिन याद आ रहे हैं। होरी विवाह की चीजें याद आ रही है, धनिया जब दुल्हन बनकर आई थी वो समय याद आ रहा है, सब चीजें याद आती है उसकी स्मृतियों में। वो किस प्रकार से माँ की गोद में खेल रहा है,
और गोबर किस प्रकार से आता है, उसके पैरों पर गिर जाता है, और गाय का चित्र उसकी आंखों के सामने घूमता है बार बार। मंगल जो गोबर का बेटा है किस प्रकार से मुस्कुरा रहा है। मजदूर पुकारता है कि दोपहर हो गई, सब कुछ करो, चलो जुआ उठाओ। होरी कुछ बोलता नहीं है। उसके प्राण तो न जाने किस लोक में उड़ गए थे। उसकी देह जल रही थी और उसके लू लग चुकी थी। उसका मुंह पूरी तरह से खानतीन हो जाता है। धनिया ने होरी की देह छुई तो उसका कलेजा सन्न हो गया। उसके चेहरे की चमक चली जाती है। उसे लगता है कि मेरा पति मुझे छोड़कर जा रहा है। कहती है कि तुम्हारा जी कैसा है? होरी अस्थिर आंखों से देखकर बोला, तुम आ गए गोबर, मैंने मंगल के लिए गाय ली है, वह खड़ी है देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी। उसे दबे पांव आते भी देखा था, आंधी की तरह भी देखा था। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, अपने दो मालक मरे, गांव के 50 आदमी मरे। प्राण में एक धक्का सा लगा। वह आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था जिसे खिसकता जा रहा था। लेकिन नहीं, धैर्य का समय है। उसकी शंका निर्मूल है। लू लग गई है, उसी से अचेत हो गए हैं। लेकिन उसे लग रहा था कि शायद लू लगी इसलिए उनको बेहोशी चले गए हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उसने जिंदगी के वो सारे अनुभव देखे थे। धनिया ने भी, धनिया जानती थी सब कुछ, लेकिन क्या करें। आंसू आ रहे थे अंदर, लेकिन रोक कर बोलती है, मेरी ओर देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी की चेतना लौटी, मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी, धुआं शांत हो गया। धनिया की दिन आंखों में देखा, दोनों कानों में आंसू की, दोनों कोनों से आंसू पड़ रहे थे। क्षीण स्वर में बोला, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई। अब तो यहाँ के रूपे क्रियाक्रम में जाएंगी। रो मत धनिया, अब कब तक चिल्लाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। क्या बोलती, अब मुझे जाने दो। अब जितनी दुर्दशा होनी थी हो गई है, हर तरह से दुर्दशा हो चुकी है हमारी। अब मैं इतना जी कर क्या करूंगा, बस चलता हूँ, और मेरी जो भी कुछ गलती हो, मेरी धनिया मुझे माफ कर देना, ऐसा बोलता है। और वो बस उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, और उसकी आंखें फिर बंद हो गई। उसी वक्त हीरा शोभा डोली लेकर आ जाते हैं और उसको उठाकर गांव के लिए आते हैं, और पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि होरी इस दुनिया से चला गया। लेकिन होरिया धनिया सब समझती मगर क्या करें। आशा की मिट्टी हुई छाया को पकड़े हुए थी। आंखों में आंसू गिर रहे थे मगर यंत्र की भांति दौड़ रही थी। कभी आम का फून कर पन्ना बनाती, कभी होरी की देह में गेहूं की मूली की मालिश करती, सब कुछ करती। डॉक्टर बुलाने की बात करती, बोलती कि आज पैसा होता तो डॉक्टर बुलाती नहीं। अब देखिए, इससे उसकी दूरदशा का अंदाज लगा सकते हैं आप। उसके पास पैसा नहीं है, सच में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान कर दो, दादा चले गए हैं। और धनिया क्या बोलेगी, बस सब कुछ देख करके गोदान करना ही था उसको। कई आवाजें आई, हाँ गोदान कर दो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे आए थे, वो पंडित को दे दिए दादा दिन को, और बोला कि इसी से इसका गोदान करवा दीजिए। और वो पछाड़ खाकर गिर पड़ती है, और बस यहीं पर उपन्यास का अंत हो जाता है, उपन्यास समाप्त हो जाता है। देखिए किस प्रकार से प्रेमचंद, मेरे कहानी की किस त्रासदी या ट्रेजेडी के साथ इस उपन्यास को खत्म कर देते हैं, और होरी का हर सपना अधूरा रह जाता है, वो कुछ भी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाता है। तो इन सारी चीजों को प्रेमचंद ने बड़े सलीके से अभिव्यक्त किया है। और हमने पहले भी कहा था कि 1936 का ये उपन्यास है, आजादी के पहले की सारी कहानी है। तो उस समय की जो गरीबी थी, उस समय के जो अभाव है, उन सारी चीजों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि भारत की वास्तविक तस्वीर किस प्रकार की थी। तो ये इसके साथ ही उपन्यास पूरा समाप्त हो चुका है। हमने सारे उपन्यास पर लगभग सभी वीडियो बना चुके हैं और अपलोड कर चुके हैं चैनल के ऊपर। आपको जब भी समय मिलता है आप आइए, देखिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना है। और जो कुछ सवाल है आप लिख सकते हैं, हम और भी बातचीत करेंगे। बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, प्लीज़ आइए और देखिए और समझिए। तो वीडियो पूरा देखिए, समझिए और सुनिए। और मैंने कहा ना कि उपन्यास जो प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान है, इसको समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रेमचंद किस प्रकार से 1936 के जो महत्वपूर्ण कथाकार हैं, और 1936 में ही इनकी मृत्यु होती है। और इस उपन्यास को भी 36 में ही लिखा था। तो जो मेरे पास जो प्रति है वो लोक भारती प्रकाशन ने छापी है,
और प्रेमचंद के जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ दे रखी हमने, आप देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ। और इस तरह से ये गोदान यहाँ समाप्त होता है। आप आकर के इस पर बनाए हुए सारे वीडियो देखिए, और जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेश्चन है, आप मेरे से कर सकते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।